जय गुरुदेव। सभी साधकों को एक बार फिर से जय गुरुदेव। और आज देखिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी साधना के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में अलग अलग जो लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उसके विषय में बताया है। लेकिन साधकों को पूर्ण वह ज्ञान जो शक्ति के विषय में होना चाहिए जिसकी वह साधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें मैं अपनी तरफ से भी बताना चाहता हूँ कि जो वो समझ सकेंगे और जब वो ऐसी साधनाओं में बैठेंगे तो वो पूर्ण ज्ञान के साथ में अपनी जो है एक जो वास्तविकता होती है साधनाओं से जुड़ी हुई, और जब वो खुद महसूस करेंगे, जब साधना करेंगे तो उनके जीवन में घटित होंगी, दृष्टिगोचर होंगी, तो वो स्वयं ही समझ जाएंगे कि बातों में कितनी सत्यता है। और जब किसी साधना में बैठते हैं तो उसके बारे में एक तो पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। ना कि हम किताबों से लेकर के, जैसे मैं कहता हूँ कि अलग अलग लोग तो बस साधना अपनी के उन्हें करवानी है साधकों को दे देते हैं और बस और कोई मतलब नहीं होता, हानि या लाभ से, है ना। तो वैसी एक साधना है और वह करण पिशाचनी साधना के विषय में थोड़ा सा साधकों से बताना चाहता हूँ। देखिए एक वीडियो में बताना पॉसिबल होता नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। अब देखिए जो साधक करण पिशाचनी साधना करना चाहते, सर्वप्रथम तो ये जान ले कि आप दरबार खोलने के हिसाब से चाहते हैं कि करण पिशाचनी करें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करण पिशाचनी साधना के द्वारा आप केवल लोगों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये समस्या है, आपके साथ ये तंत्र लगा हुआ है, या उसका निवारण भी बता सकते हैं। निवारण बताने से मतलब है कि उसके लिए क्या करना होगा ये बता सकते हैं, और वह जो चीज़ें हैं आप स्वयं से नहीं कर सकते। यानी कि वह जो शक्ति का कार्य होगा, वह जो करण पिशाचनी का कार्य होगा, वह सिर्फ बताना होगा उस व्यक्ति विषय के बारे में। उसका नाम भी बता देगी, उसका घर के सदस्यों का नाम भी बता देगी वह, है ना। तो सब कुछ उसके विषय में आपको अवगत करा देगी, बता देगी। लेकिन आप उसका जो है तंत्र काट उसके द्वारा, अगर मान लीजिए कोई बड़ी शक्ति लगी हुई है तो उस करण पिशाचनी द्वारा तंत्र काट कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप समझ लीजिए। उसके लिए आपको अन्य शक्ति से जुड़ना पड़ेगा कि आप दोनों ही कार्य कर सकते हो, है ना। दोनों ही कार्य कर पाओगे। जैसे वीर बेताल जी को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, या फिर आपको भैरव जी की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, या फिर जो अन्य शक्तियाँ हैं उनकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों के तंत्र काट कर सकते हैं। वरना करण पिशाचनी के द्वारा आप तंत्र काट कर नहीं सकते, ठीक। तो ये आप बात समझ लीजिए, केवल आपको जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और दूसरा यह है कि साधना के विषय में मैं आ जाता हूँ कि साधना देखिए सात्विक विधि द्वारा भी, या दीक्षित होकर भी अगर आप साधना करते हैं तो अच्छे तरह से जुड़ेंगे आप। ये करण पिशाचनी साधना में जो है शक्तिपात दीक्षा बहुत अनिवार्य हो जाती है। अगर जो बिना शक्तिपात दीक्षा के आप ये करण पिशाचनी की साधना करेंगे तो ये आपको ही अपने नियंत्रण में ले लेगी और आप परेशान हो गए। निश्चित रूप से इसमें 90% जो रहेगा वह मानसिक संतुलन खोता है साधक। अगर इसे आप लेकर चलोगे, मान लीजिए कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण आपको मतलब वह जो अपने वचन नहीं हो पा रहे उस शक्ति के साथ में, करण पिशाचनी के साथ में, और साधना लेकर के आप चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये आपको भयावह अनुभव भी देने लगेगी और फिर आपके साथ ऐसे जुड़ जाएगी कि फिर आपको जैसे कि हर व्यक्ति के विषय में बताने लगेगी। कानों में निरंतर आवाज़ें आने लगेंगी आपके, आप सो रहे हो, है ना, सोपन में भी सूक्ष्म रूप से भी ये आपके अवगत कराने लगेगी। कई सारी जानकारियाँ देने लगेगी, क्या घटित होने वाला है, कौन से देश में क्या घटित होने वाला है किसी व्यक्ति के, ये जो जानकारियाँ हैं वह भी देने लगती है। जो मतलब आपके लिए जो है वह आप इससे पूछते नहीं, वो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराने लगती है। और निरंतर हर वक्त, हर पल, हर क्षण आप महसूस करेंगे कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब ऐसी ऐसी बातें आपको कानों में चलने लगेंगी, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर इस तरह से मानसिक संतुलन खो देता है वह साधक। और फिर शक्ति हटती नहीं है, हटाने की कोशिश करोगे, एक बार जुड़ गए हो, एक बार साधना में बैठ गए हो और अगर किसी प्रकार से जुड़ गई आपके साथ में, फिर जो है आप
इसको हटाना पॉसिबल नहीं होता है। ना ही कोई भगत, ना ही कोई ओझा, ना ही कोई तांत्रिक इसको हटाने की समर्था रखता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड शक्ति एक तरह से होती है। प्रचंड से मतलब मेरा यह है कि नियंत्रण में नहीं होती है किसी के भी, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं चलती है ना। किसी के साथ चलने से मतलब है रहती नहीं है, इसका पे एक अलग स्थान है, ये बस अलग है। अब जैसे देख लीजिए कि योगिनी साधना करोगे वह तो माता काली के साथ भी चलती हैं, भैरव जी के साथ भी चलती हैं, है ना। वो उनके नियंत्रण में रहकर कार्यों को भी करती हैं। वह अपना शक्ति को एक तरह से अनुकूल कर देती है उस साधक के लिए जो साधना करता है, उस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। और जैसे यक्षिणी होती है, यक्षिणियाँ भी जो है बेताल जी के साथ चलती है और अन्य जो भैरव जी है उनके साथ भी रहती है, शमशान में रहती है, लेकिन वो अधीन रहती हैं अन्य वो जो शक्तियाँ होती है उनके नियंत्रण में चलती है कि कितना कार्य करना है, क्या करना है, सब हिसाब उनको देना पड़ता है। भैरव जी को देना पड़ता है, बेताल जी को देना पड़ता है, जो यक्षिणियाँ होती हैं शमशान की शक्तियों को देना पड़ता है। अगर वो भोग ग्रहण करेगी तो उन पर उनके पास भी उनको जो है हिसाब देना पड़ता है कि हमने उस व्यक्ति का जो भोग ग्रहण किया है वह हमारी साधना कर रहा है, तो वह उस प्रकार से कार्य करती है। ठीक। तो प्रेत होते हैं वह भी कार्य करते हैं, मसान के अनुकूल चलते हैं। ठीक है ना, वो साधक से तब जुड़ते हैं। अब ये जो करण पिशाचिनी होती है ये किसी से कनेक्ट नहीं है, इनकी अपनी एक ऊर्जा है, अपना एक ऑरा, अपनी एक ऊर्जा, अपना एक शक्ति है जिसे ये जैसे चाहे चला सकती है ना। डर इनको किसी का नहीं होता है कि मुझे किसी और का डर है, मैं कुछ गलत करूँगी किसी साधक के साथ में तो ये कुछ भी कर सकती है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगर बिना इसकी शक्तिपात दीक्षा के ये करण पिशाचिनी की साधना करता है साधक, तो वह निश्चित रूप से 90% मैं कहूँगा साधना काल में नहीं तो साधना के बाद में भी वो विकसित हो सकता है, दिमागी संतुलन निश्चित रूप से खो सकता है। तो इसलिए जो है आप जब ये साधना करें तो सात्विक तरीका अपनाएं, इसमें जो है अघोर तरीका वह तामसिक भोग वाला ना अपनाएं, इसमें पूरी तरह से वर्जित रखें। ठीक है, इसमें कोई तामसिक भोग लेना नहीं है आपको, कोई भी किसी तरह का मांस मदिरा या फिर जैसे बोला जाता है कैसे गंदगी में रह करके साधना करनी है वामाचार द्वारा, इसकी तरफ ना जाएं सोचे बिना। अगर कोई साधक इसकी साधना करना ही चाहता है करण पिशाचिनी की, तो वह पूर्ण सात्विक तरीके से अपना के करे और निश्चित रूप से इसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और ये फिर नियंत्रण में आपके रहेगी और उन्हीं का जवाब देगी प्रश्नों का जिसका आप चाहेंगे। ठीक है, अन्य कोई चीज़ों को आपके सामने लेकर के नहीं आएगी और नियंत्रण में लेकर रह करके साधक के साथ कनेक्ट होगी, गुरु की शक्ति के साथ कनेक्ट होगी। तो इसलिए गुरु का शक्तिपात जरूरी होता है कि आपके लिए जो है वह बिल्कुल भी अहितकारी नहीं होगी, लाभकारी ही होगी। तो जो साधक जो करण पिशाचिनी की, इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना करना चाहते और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, करण पिशाचिनी का नाम सुन के आपको भयभीत होने की तब आवश्यकता है कि अगर आप बिना विधान के साधना कर रहे हो, और अगर आप विधान पूर्वक शक्तिपात दीक्षा लेकर के और पूर्ण विधि विधान पूर्वक सात्विक तरीके से घर में बैठकर भी यह साधना संपन्न कर सकते हो और एक ऐसी शक्ति से जुड़ सकते हो जो आपको अवगत कराएगी हर विषय के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में जिसकी आप जानकारी लेना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति आपके सम्मुख आएगा, सामने आएगा, उसके बारे में या आपसे बातचीत करेगा तो सारा कुछ जानकारी डिटेल आपको वो दे देगी पहले कि ये व्यक्ति ये है, इसका नाम ये है, और सब कुछ जानकारी आपको टोटली मिल जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप दरबारों को भी खोल सकते हो, लेकिन स्मरण रहे केवल बताएगी, केवल उसका निदान आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए शक्ति होना आवश्यक है। मान लीजिए आपको बता दिया व्यक्ति, आप अपनी कोई कष्ट पीड़ा लेकर आया, तंत्र प्रयोग किए गए उस पर, और लेकिन आप उसको केवल बता सकते हो कि इसका निदान ये है, आप पर यह तंत्र का प्रयोग किया गया है, यह मशानी का प्रयोग किया गया है और इसके निवारण है तो ये करना पड़ेगा, तो इससे भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप उनका तंत्र काट करना चाहते हो तो फिर आपको अन्य शक्तियों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बताने का कार्य करती है और उन तंत्र काटों को काटने का कार्य करण पिशाचिनी किसी भी प्रकार से नहीं करती है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आज थोड़ा सा जो है वह करण पिशाचिनी शक्ति जो होती है उसके विषय में लेकर के आया था। और देखिए, करण पिशाचिनी कई प्रकार से बनती है, कैसे बनती है, क्या होती है, कैसे शक्ति है होती है। तो जो साधिकाएँ होती हैं, करण पिशाचिनी मरण उपरांत
मृत्यु के पश्चात कुछ साधिकाएं भी बन जाती हैं। देखिए क्या होता है कि जब वह उग्र साधनाएं करती हैं, कुछ गलत तामसिक साधनाएं करती हैं, यानी कि गलत कार्य के लिए हेतु वह प्रवेश कर जाती है, पूर्ण रूप से उन साधनाओं को, उन शक्तियों को अर्जित करती जाती हैं जो गलत होती हैं और गलत कार्य करती हैं उन शक्तियों के, है ना। गलत लोगों को, किसी को मारण प्रयोग करना, किसी को ये करना, तो ऐसे ऐसे कार्य करती हैं जो गलत होते हैं, व्यक्ति अनुकूल नहीं होते हैं। तो मरने के उपरांत वह कर्ण पिशाचिनी योनि में चली जाती हैं और वही कर्ण पिशाचिनी बन जाती हैं और साधक उनकी जो साधनाएं करता है और मरने के उपरांत भी शक्तियाँ, क्योंकि उन्होंने तप किया हुआ है, अर्जित किया हुआ है, तो फिर मरने के बाद भी वह लोगों के कार्य कर सकती हैं, सक्षम होती हैं। उनके बारे में बताना, ये सब कुछ क्रियाएं करना, उनके विषय में बता देने की शक्ति पर प्राप्त कर लेती हैं। और वही जो इस तरह से अकाल मृत्यु को प्राप्त जो साधिका योगिनी या जो होती है, वह कर्ण पिशाचिनी कहीं ना कहीं बनती हैं और इससे अलग भी होती है, लेकिन कारण यही होता है उनका बनने वाला, जो मेन होती है, जो साधक से जुड़ती है। ठीक है। और हालांकि मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस प्रकार की थोड़ा साधना करने से बचें। जानकारी देना हमारा उद्देश्य है और इसलिए हम देते हैं, क्योंकि अगर आप में एक ऊर्जा नहीं है, ओरा स्ट्रोंग नहीं है आपका, ऊर्जा से तात्पर्य मंत्र जप नहीं किया हुआ है, महाविद्या दीक्षा नहीं ली हुई है और उनका जो है 1.25 लाख मंत्र जप भी गुरु का नहीं किया हुआ है, तो फिर आप अगर ऐसी साधनाएं में, जैसे आजकल यूट्यूब पर देखा जाता है ना कि ये कर लो, 21 दिन की कर लो, 11 दिन की कर्ण पिशाचिनी कर लो, सामने खड़ी हो जाएगी, धन देगी, ये देगी, वो देगी, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जो आपके पास है वह भी शक्तियाँ छीन लेती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर बिना मार्गदर्शन के, बिना विधि विधान के आप साधना करोगे, चाहे वह कोई भी शक्ति है, चाहे वह बड़ी से बड़ी शक्ति है, चाहे आप भाव भी कितना स्ट्रांग हो आपका, जैसे कि आप महाकाली साधना करोगे, बिना शक्तिपात दीक्षा के करोगे, बैठ जाओगे, बस साधना मंत्र लेके ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः या कुछ भी करने बैठ जाओगे, चाहे कितना भी मंत्र जप करो, कितना भी भाव आपका हो, तो वो जुड़ ही नहीं पाएगी और आपका ही सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। तो ये सच्चाई होती है साधनाओं की, हर साधना में। फिर वह आपका जो आपके पास है वह सब कुछ आपसे छिन जाएगा और आप जो है वह एक तरह से पूर्ण रूप से जो है विकसित हो सकते हो, समाप्त भी हो सकते हो। तो ये स्मरण रहे कि जब भी कोई साधना आप करोगे तो पूर्ण विधि पूर्वक करो, उसके बारे में जान लो कि जो साधना है वह मुझे करनी है। अगर आपने करनी ठानी ही है कि मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना ही संपन्न करनी है, तो फिर उसके लिए भी आपके लिए एक मार्ग है कि फिर शक्तिपात दीक्षा लीजिए, फिर निर्भीक होकर आप उसको कर सकते हैं और उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में कर सकते हैं जो आपको उस साधना के विषय में वास्तविकता से अवगत करवाता हुआ साधना संपन्न करवा सके, पूर्ण सुरक्षा दे। आपको पूर्ण सुरक्षा देना आवश्यक होता है। अब देखिए, इसी विषय में कहना चाहता हूँ, कई साधक हमारे पास में आते हैं, कई साधनाएं कर रहे हैं, कई सफलता प्राप्त कर चुके हैं, कई शक्तियों से कनेक्ट हो चुके हैं, कईयों को प्रत्यक्षीकरण हो चुका है, कई जो है वह प्रयास कर रहे हैं, 6 महीने से भी कर रहे हैं, किसी को प्रथम बार में ही हो गया। तो सबके साथ अलग अलग प्रकार से शक्तियाँ जुड़ती है, बराबर हम उनको मार्गदर्शन करते हैं, अवगत कराते हैं, शक्तिपात दीक्षाएँ भी देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई साधक जो है वह आते हैं, ऐसे भी साधक है, गुरु जी हमें साधना करनी है, हमें आपके जो है वह आश्रम में रह करके साधना संपन्न करनी है। अब हम कहते हैं भाई हमारी भी साधना निरंतर चलती रहती है, लेकिन हम शक्तियाँ भेजते हैं उन साधकों के पास में, निरंतर हमारे जो है वह हमारी दृष्टि में बने रहते हैं, सुरक्षा में बने रहते हैं, जिन्हें हम साधनाएं संपन्न करवाते हैं, चाहे वह उग्र से उग्र करवाएं, चाहे सौम्य से सौम्य अप्सरा या यक्षिणी से संबंधित कोई भी अन्य साधना संपन्न कराएं, तो वो पूर्ण सुरक्षा उन्हें प्रदान करते हैं, चाहे हम कहीं भी है। ठीक है। वो शक्ति की दिशा, वो शक्ति की दृष्टि में रहते हैं 24 घंटे, जो हमसे जुड़ा साधक है, जो सिद्धाश्रम मार्ग चैनल से जुड़ा साधक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो उनको जो है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम खुद साधनाएं कर रहे हैं तो हम वो जो आश्रम कहाँ से बनाएंगे। ना तो हम कोई साधक से इतना पेमेंट लेते हैं कि हम आश्रम खोल कर बैठ जाए, ये उनके काम होते हैं जो पेमेंट लेते हैं। अब आश्रम में रह करके आप साधना करोगे तो उसका कितना फीस जाएगा। अब वही साधना में आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार में करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वही साधना जो है आपको अगर आश्रम में रहकर किसी के करते हो तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं कि वहाँ 51 हज़ार से 1 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। ठीक है। जहाँ आप आश्रम में रह करके साथ में साधना संपन्न करोगे, और वहाँ ये देख लीजिए कितने लोगों ने सिद्धि प्राप्त की हुई है, आप पता कर सकते हैं जाकर के उस आश्रम में। जो साधक वहाँ गए हैं उन्हें हल्के फुल्के अनुभव दे दिए जाते हैं
जैसे मैं कहूँगा सामूहिक रूप से बैठ करके आप साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप समझ लीजिए, आपको अकेला बैठना पड़ेगा। वो जो गुरु आपको सामूहिक साधनाएं करवा रहा है उसने स्वयं अकेले होकर के साधनाएं संपन्न की होंगी, कोई सिद्धि उसने प्राप्त की हुई। उसने सामूहिक बैठ के कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते आप। ये आपको वास्तविकता से मैं आज अवगत करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं भी कोई सामूहिक बैठा नहीं हूँ, मैं भी कोई सामूहिक आश्रम में बैठ करके मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है, मैंने भी अकेले की है। मेरे गुरु ने, जो गुरु हैं वह तो हैं ही डॉक्टर नारायण श्रीमाली, लेकिन इनसे अलग जिनसे संपर्क रहा है, जो जहाँ से भी प्राप्त हुआ है मैंने ग्रहण किया है, ठीक है। और उनके दर्शन भी नहीं होते, 3 साल 4 साल से दर्शन भी नहीं, संपर्क भी नहीं, फ़ोन भी नहीं है, ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं। और उन्होंने कोई साधना की है, बस करते जाना है। वो मिल गए हमसे, उन्हें साधना मिल गई, उनके पास कुछ दिन बिताए, उन्होंने हमें साधना दे दी और फिर वे कहाँ चले गए, ना तो उनके पास फ़ोन होता है, ठीक है, ना उनको कोई पता होता है, आज यहाँ कल वहाँ। तो ऐसे वह अघोरी विचरण करते हैं। उनके द्वारा दी हुई साधनाएं भी मैंने की, उनमें सफलता प्राप्त की। अब आपसे तो मेरा संपर्क है, आप तो बात भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं, वो गुरु मिल जाते हैं, जीवन में आ जाते हैं, जिनसे हम संपर्क भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, साधना के विषय में नहीं कर सकते। उनके दी हुई साधना हम कर रहे हैं और उसमें जो अनुभव हो रहे हैं, चाहे वे अच्छे हो रहे हैं चाहे बुरे हो रहे हैं, लेकिन बस उसके मार्ग पर चलना है, बस उन गुरु के मार्ग पर हमें चलना है जिन्होंने हमें वह साधना दी है, ठीक है। तो विश्वास होना अति आवश्यक है। आप जो है वह, हालांकि जो आपको ये बात समझनी होगी, और हालांकि ये बात अलग है कि हम भविष्य में कभी आश्रम खोल सके कि ऐसा हो कि माता भगवती की कृपा से कि आपको सुविधा हो सके, वो बात अलग है। लेकिन आप आ सकें, साधना भी कर सकें, ये तो हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या है, आपको ये बात समझनी होगी, साधनाएं आपको अकेले ही बैठकर सिद्ध होती है। जितना आप एकांत में साधना को सिद्ध करोगे, उतना शक्ति आपके पास आने की कोशिश करेगी, चाहे वह शक्ति अप्सरा है, चाहे वह शक्ति कोई महाविद्या है, चाहे वह कोई भी है, वो आपको एकांत में देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं भाई, ग्रुप में बैठे हैं, 10-20 शिष्य बिठा रखे आश्रम में, आप साधनाएं संपन्न कर रहे हैं, वहाँ नहीं हो पाता। वहाँ केवल आपको शक्तिपात दीक्षा दी जा सकती है ग्रुप में आकर के, 1 दिन 2 दिन। अब दूसरा है कि आप वहाँ पर चार्ज देख लीजिए कितने चार्ज है। अब ये जो साधक आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि गुरुजी हमें ग्रुप में सब साधना करनी है, हमें आश्रम में करनी है, तो भाई पहले वही साधना मैं आपको 5-6-7 हज़ार में करवा रहा हूँ, वो केवल सामग्री का रेट, सामग्री का मूल्य ही ले रहा हूँ, शक्तिपात दीक्षा का ही मूल्य ले रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर जो आप जो है पता करके देखिए कितने चार्ज वो आपसे लेते हैं, वहाँ रहने का, आपके खाने का, आश्रम का, दीक्षा का, मंत्र का, वो टोटल कितना मिलेगा, ये आप संपर्क करें फिर मेरे पास आएँ, है ना। जो आप कहते हैं आश्रम में ग्रुप में, तो वहाँ संपर्क करें। 51,000 1 लाख ये सामान्य रेट है वहाँ पर, आश्रम में मालूम कर लें। और वहाँ रहना कितने दिन पड़ेगा, 21 दिन 41 दिन, इतने दिन रहना पड़ सकता है आपको, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि 11-5 दिन में आपको साधना में सफलता सिद्धि मिल जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है, और ये अलग विषय पे मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, इसी कर्ण पिशाचनी, हालांकि ये विषय था लेकिन इसमें मुझे करना पड़ रहा है कि साधक समझ सकें। जितना आप अकेला रहेंगे, चाहे वह अपने घर में है, चाहे वो एकांत रूम में रहकर कर रहे हैं, लेकिन आप निरंतर गुरु के मार्गदर्शन में रहें, संपर्क में रहें, चाहे फ़ोन के माध्यम से रहे, चाहे किसी भी माध्यम से रहें, जिसके आप साधना में वो कर रहे हैं, साधना संपन्न कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में रह करके, ठीक है। तो आप साधना में निश्चित रूप से शक्ति आपके साथ जुड़ेगी और आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आश्रमों के जो धंधे चल रहे हैं, ये आप भली भांति वहाँ जाकर देखें, पता करके देखें, फिर मेरे पास आएँ, ठीक है। ये मैं उनके विषय में बता रहा हूँ जो आश्रम कहते हैं कि गुरुजी आश्रम में रह के साधना करनी है, फिर हमें साधना ही नहीं करनी है ना। तो मुझे ये बता दें कितने लोगों ने वहाँ सिद्धि प्राप्त की, और ये बता दें उनके चार्ज क्या है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इतने में ये साधना संपन्न कर लीजिए, वो यंत्र माला और उसका रेट, और ये जो आपको शक्तिपात दीक्षा दी जाती है, इसका जो मूल्य होता है, बस यही, ठीक है। और वहाँ आप 51,000 1 लाख दे दें तो वो आपकी मर्जी है भैया, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर ये अलग विषय। और यही कहना चाहूँगा कि आप जो कर्ण पिशाचिनी अगर साधना साधक करना चाहते हैं तो वो शक्तिपात दीक्षा इसके लिए अवश्य लें, क्योंकि ये शक्ति का अपना एक जो है वह एक दुनिया है कर्ण पिशाचिनी की। इससे ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती, ना ये महाकाली के साथ चलती, ना ये भैरव जी के साथ चलती, ना ये वीर बेताल जी के साथ चलती। ये एक अलग ही शक्ति है, ठीक है। तो ये नियंत्रण में नहीं रहती है, ये केवल गुरु के नियंत्रण में रह सकती है। अगर उनके से शक्तिपात दीक्षा लेके साधना करोगे तभी इसमें सफलता प्राप्त कर सकोगे, तभी इसे साध सकोगे और सात्विक विधि द्वारा से साध सकोगे, अपने कार्यों को संपन्न कर सकोगे, उसका सहचर्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकोगे।
तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।